यस, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग सभी। चलिए भैया, आज का सेशन बहुत अलग होने वाला है। आज हम कई प्रकार की चर्चाएं करेंगे। जैसा आपको पता है कि कल यानी अ, अ, आज 12 नवंबर को है ना, कल जो है आपका एमपी पुलिस कांस्टेबल का फाइनल रिजल्ट आ गया। 2020 का नोटिफिकेशन, 2022 में परीक्षा और 2022 के अंत में जो है इसका रिजल्ट आ गया। लेकिन आज की जो मॉर्निंग है, जो शुरुआत है, वो एक बहुत अच्छी न्यूज के साथ हुई है और जो आप सबको पता होना चाहिए, जिसके बारे में काफी लंबे समय से सुनते भी हम आ रहे थे। सबसे पहली चीज, जिन विद्यार्थियों का सिलेक्शन इस बार हुआ है उन्हें बहुत सारी बधाइयां। हृदय से आप सभी को आपकी मेहनत के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं और आपके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत सारी एडवांस में आप सबको शुभकामनाएं। आज हम दो तीन चीजों पे बात करेंगे। पहला, 7,500 नई वैकेंसी आने वाली है। दूसरा, विनर्स ने जो पिछला एमपी पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट था उसमें क्या धमाल किया है, क्या धमाका किया है, वो भी हम आपको बताएंगे। ठीक है। फर्स्ट रैंक जो है वो किसकी आई है और क्या वो विनर्स का विद्यार्थी है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे ज्यादा चयन मध्य प्रदेश से विनर्स के हुए हैं या नहीं हुए हैं, इस पे भी हम बात करेंगे। और हम क्यों लिख रहे हैं कि अब हर थाने में विनर्स के आरक्षक, अब हर घर विनर्स, घर घर विनर्स, और अब हर थाने में भी विनर्स। तो क्या इन सब चीजों का मतलब है, उस पर बात करते हैं। और जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ है उन्हें चिंता नहीं करनी है, क्योंकि आपके लिए इस बार फिर बहुत अच्छा मौका आ रहा है, लेकिन कुछ बदलाव के साथ। इस बार की जो कांस्टेबल की एग्जाम होगी उसमें कुछ बदलाव होने वाले हैं पिछले बार के मुकाबले। तो वो क्या रहेंगे, उन चीजों पे भी हम बात करते हैं। तो सारी चीजों को समझते हैं वन बाय वन। ठीक है। ये आज के दैनिक भास्कर की खबर है जो मैंने आपके सामने ली है, इस पे हम विस्तृत रूप से बात करेंगे। यहां क्लियर आप पढ़ सकते हो, 7,500 नए पद आने वाले हैं, है ना। ये स्टेट प्रेस क्लब ने कल रात को ये जारी कर दिया था, शायद आपने कल रात को ये पढ़ भी लिया होगा। इस पर हम बात करेंगे, है ना। सबसे पहले बात करते हैं, शायद आपको स्क्रीनशॉट में क्लियर ना दिखाई दे, हमारे एक विद्यार्थी हैं धीरेन्द्र पटेल। ठीक है, एक विद्यार्थी हैं धीरेन्द्र पटेल, और आपको सब टॉपर से भी और सब प्रकार के बच्चों से मिलवाएंगे। इनकी आप यहां पे देख सकते हो, शायद आपको ये दिखाई दे रहा हो, ओबीसी मेरिट फर्स्ट रैंक। ठीक है जी, पहली रैंक जो है ये लेकर आए हैं संपूर्ण मध्य प्रदेश में ओबीसी कैटेगरी में। धीरेन्द्र पटेल इनका नाम है। ये एसएससी जीडी में भी चयनित रह चुके हैं और विनर्स के एक बहुत बेहतरीन विद्यार्थी रहे हैं और फर्स्ट रैंक के लेकर आए हैं। तो धीरेन्द्र, अगर आप इस समय लाइव हो, मुझे सुन पा रहे हो, तो आपको और पूरे परिवार को बहुत सारी बधाइयां देता हूं। बहुत शानदार परिणाम आपने दिया है, बहुत अच्छी रैंक आप लेकर आए हैं। शायद ये इधर चला गया है और हम आपको इन विद्यार्थियों से मिलाएंगे भी। तो धीरेन्द्र पटेल को बहुत सारी शुभकामनाएं भाई, फर्स्ट रैंक लाने के लिए। ठीक है। बाकी देखो, अब फर्स्ट रैंक मैंने दिखा दी ना, तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, अब इनका मजा नहीं आएगा आपको, क्योंकि फर्स्ट रैंक ही हमने दिखा दी। आप यहां क्लियर देख भी पा रहे होंगे। ठीक है, ये है 1, आप देख लो, मैं कुछ लिख नहीं रहा हूं उसके ऊपर, ये 1 है, फर्स्ट रैंक है। और हम आपको मिलवाएंगे रिजल्ट, इसका शेयर भी करेंगे। और अगर आप में से बहुत सारे बच्चे मैसेज भी कर रहे हैं कि सर हमारा भी सिलेक्शन हुआ है, देखो कैटेगरी वाइज अलग अलग है ना, ओबीसी भी है, ईडब्ल्यूएस भी है, इसके अलावा अनरिजर्व्ड भी है। तो अभी मैंने आपको ओबीसी की फर्स्ट रैंक दिखाई है, आप चाहो तो रोल नंबर ही हम आपको दिखा देंगे। फिलहाल अभी आप बस इससे संतुष्ट होइए, हम वो भी आपको दिखाएंगे प्रॉपर उसका रिजल्ट, रोल नंबर आप खुद भी अपने बिहाफ पे चेक कर लेना। अगर जो भी बच्चा मुझे यहाँ पे देख पा रहा है, सुन पा रहा है, और अगर आप विनर्स के विद्यार्थी रहे हैं, तो इस बार मैंने मेरा खुद का पर्सनल व्हाट्सएप नंबर दे दिया है। और आपको पता है, रात को करीबन 1 बजे या 1:30 बजे के आसपास में सोया हूं। आप में से कई सारे बच्चे जो इस समय शायद लाइव होंगे, आपने मुझे मैसेज किए, रात के 1:30 बजे तक मैंने रिप्लाई करा है एक एक बच्चे को। तो अगर आपका सिलेक्शन हुआ है और आपको लगता है कि आपके सिलेक्शन में विनर्स का योगदान रहा है, तो आप मुझे पर्सनल व्हाट्सएप कर सकते हो। इस पे आप आने वाले दिनों में मुझसे ही चर्चा करेंगे। फोन मत लगाना, बस व्हाट्सएप करना, उसके बाद मैं आपको कॉल करूंगा। मैं आपको मेरे पर्सनल नंबर, एक और नंबर है जिससे आप फोन लगा सकते हो, वो नंबर मैं आपको दूंगा, लेकिन आप पहले व्हाट्सएप पर मुझे जानकारी दे देना। ठीक है जी। हाँ,
क्योंकि आपको पता है कांस्टेबल में बहुत भयंकर मेहनत हमने करी थी, रोज एनालिसिस कराते थे, शाम को रोज रात को क्लास लगती थी और अगले दिन वही के वही प्रश्न आ जाते थे, संख्या बस बदल जाती थी। बच्चों ने एनालिसिस पढ़ के ही सिलेक्शंस ले लिए, मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये तो हो गई भैया फर्स्ट रैंक। अब मैं आपको दिखाता हूं इस समय मेरे मोबाइल की हालत क्या है। आप मेरे पीछे देख सकते हो, ये मेरे मोबाइल के स्क्रीनशॉट्स हैं और ये स्थिति है फिलहाल मेरे मोबाइल की, है ना भाई। देखो 10 20 50 100 सिलेक्शंस होते तो मैं आपको आज ही दिखा देता, लेकिन आप समझें कि ये स्थिति मेरे मोबाइल की अभी है, पूरा भरा पड़ा है रिजल्ट से और फोटोज से और बधाइयों से, और आशीर्वाद सबको भरपूर मात्रा में दिया जा रहा है। तो आप समझ लीजिए क्या स्थिति है, कितना भयंकर रिजल्ट विनर्स का रहा होगा एमपी पुलिस कांस्टेबल में। और मैं सबकी फोटोग्राफ सारे बच्चों से आपको मिलवाऊंगा। हम एक बहुत बड़े लेवल का पूरा प्लान भी कर रहे हैं और आज की इस वीडियो में एक सरप्राइज भी है जिसको मैं कुछ दिन बाद लॉन्च करने वाला था, लेकिन समय जल्दी आ गया तो मैंने सोचा आज ही उसकी लॉन्च कर देता हूं। और ये एक ऐसी चीज है कि विनर्स के केवल 2 या 3 लोगों को पता है, इसके अलावा यह चीज अभी किसी को नहीं पता है, जो आज मैं सबके सामने YouTube पर अभी लॉन्च करने वाला हूं। इवन जो हमारे फैकल्टीज हैं उन्होंने भी ये नहीं देखा है, उनके लिए भी ये नया है। तो सबके लिए आज एक सरप्राइज है, इसको सब लोग जरूर देखिएगा, अभी आपको मजा आएगा। तो ये स्थिति हमारे मोबाइल की इस समय बनी हुई है, जो आप देख सकते हो पूरा भरा पड़ा है केवल विद्यार्थी ही विद्यार्थियों से। तो तैयार हो जाओ, जिनका नहीं हुआ है चिंता मत करो। 7,500 वैकेंसी, कोई बड़ी बात नहीं कि इस महीने ही नोटिफिकेशन आ जाए और दिसंबर या जनवरी में ही उसकी परीक्षा हो जाए, तो आपके पास मौका है, निराश नहीं होना है। कई सारे हमारे ऐसे भी विद्यार्थी हैं जो 1 नंबर 2 नंबर से रह गए। कई जगह तो आश्चर्य भी हुआ है कि नंबर कट ऑफ से ज्यादा है फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो उसको कल समझते हैं, मंडे उन चीजों को भी समझेंगे कि कट ऑफ से ज्यादा नंबर है उसके बावजूद भी सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ है। ऐसे भी बहुत सारे केस हैं, उन पे भी हम बात करेंगे, ठीक है। मैं आपको एक छोटा सा स्क्रीन दिखाता हूं, आपको इस समय मेरे मोबाइल की क्या स्थिति है वो आपको समझ में आएगी। आप मेरे बाजू में देखिए, ऐसे पूरे सिलेक्शन से हमारा मोबाइल भरा पड़ा है। ये मैंने रिकॉर्डिंग अभी थोड़ी देर पहले करी थी, जो आपको यहां पे दिखाई दे रही होगी, ठीक है। सर मेरा सिलेक्शन हो गया, विनर्स की टी शर्ट चाहिए। 100% मिलेगी, टी शर्ट नहीं उससे भी ज्यादा मिलेगा आपको, ठीक है। चलो तो अब आगे बढ़ते हैं, जो मेन आज मुद्दा है उस पर बात करते हैं। एक चीज और दिखा देता हूं, शायद आपको यहां पे दिख रहा हो, चैट्स में 542 लिखा है। रात को 1:30 बजे तक मैंने रिप्लाई करा, नींद उस समय नहीं आ रही थी। क्योंकि देखो यार, जब आप मेहनत करते हो, जब आपके विद्यार्थियों का सिलेक्शन हो जाता है और इतनी ज्यादा संख्या में अगर बच्चे सिलेक्ट होते हैं तो कोई भी होगा, नींद नहीं आएगी उसको, है ना। मैं सुबह फिर 7 बजे के आसपास उठ गया, फिर से बच्चों को रिप्लाई करने में लग गया। ये जस्ट स्क्रीनशॉट आप देखिए 9:55 का है, यानी आज से बस 10-15 मिनट पहले का। और अभी भी यहां पे 542 मैसेज मुझे अभी और पढ़ने हैं। मैं कल रात से लगा हूं, रात को 5-6 घंटे रिप्लाई करा, सुबह से अभी 3-4 घंटे से लगा हूं, उसके बाद भी अभी 500 से ज्यादा मैसेज अभी और पढ़ने बचे। यानी इतने सिलेक्शंस तो अभी हमारे रह गए। और ये मैसेज नहीं है, चैट्स हैं, यानी 542 विद्यार्थियों के मैसेज अभी और पढ़ना मुझे बचा है। आप में से जिनका भी सिलेक्शन हुआ है, केवल उनके लिए हमने एक नंबर जारी करा है, 8889995567। ये मेरा पर्सनल नंबर है, आप इस पे व्हाट्सएप करिए। हम सारे चयनित विद्यार्थियों के लिए एक बहुत गजब की चीज प्लान कर रहे हैं, मजा आएगा। जहां तक उम्मीद है कि कल मैं उस चीज को आपको बता भी दूंगा। तो अगर आपका सिलेक्शन हुआ है तो आप मुझे मैसेज करिए, मैं इस नंबर पे हूं और चेक कर रहा हूं। कॉल मत करना, बस कॉल मैं आपको करूंगा, आप तो बस अपना रिजल्ट इस पे मुझे शेयर कर दो कि सर मेरा सिलेक्शन हुआ है। बाकी फिर उसके आगे आप हमारे पास छोड़ दो, फिर मेरे ऊपर बाकी चीजें मैं आपको बताता हूं। तो इस प्रकार से पूरा मोबाइल जो है भरा पड़ा है विद्यार्थियों का, और ये तो अभी का है, मतलब लगातार मैसेज आते जा रहे हैं। क्योंकि आपको पता है हजारों की संख्या में यह आंकड़ा पहुंचेगा और आपको मजा आएगा। जैसे एक यहां पे हम दिखाते हैं, इनकी स्टोरी पढ़ने लायक है, मैं सभी से चाहूंगा कि इनकी स्टोरी को जरूर पढ़ें, ठीक है। जब ऐसे मैसेजेस हमें मिलते हैं ना, जब ऐसा पल हमारे पास आता है तो उसका मजा ही अलग होता है। पढ़िए आप,
सर मेरा पुलिस में सिलेक्शन हो गया है, थैंक यू सो मच। मैं टीकमगढ़ जिले के पलेरा तहसील में रहती हूँ। मेरे पापा मम्मी मजदूरी करके हरियाणा जाते हैं। मैं अकेले ही घर पर दादी के पास रहती हूँ। आपकी क्लास देखती हूँ, अभी भी मम्मी पापा घर पर नहीं है। मैंने बताया कि मेरा सिलेक्शन हो गया है, वे बहुत खुश हुए। आप लोगों ने मुझे और पापा को समाज में अच्छे से रहने के काबिल बना दिया। आपको लाइफ टाइम नहीं भूल सकती हूं। ये एक हमारी स्टूडेंट है जिनका सिलेक्शन हुआ है, और बहुत ही भावुक ऐसे ऐसे मैसेजेस आए हैं। ऐसी ऐसी स्थितियों में कई सारे विद्यार्थी हैं, और अब जब वो पुलिस बन गए हैं तो आप सोचिए क्या परिवर्तन आएगा परिवार में, क्या परिवर्तन आएगा उस गांव में, क्या परिवर्तन आएगा उस समाज में जहां पे ऐसे लोग होंगे कि जो मजदूरी कर रहे हैं, एकदम झोपड़ी में रह रहे हैं, और अब उनका जो बच्चा है वो आरक्षक कांस्टेबल बन गया है, अभी सब इंस्पेक्टर भी बनेगा। और मैं बता रहा हूं सब इंस्पेक्टर भी बनाऊंगा मैं आपको, बस आप साथ देना, साथ मत छोड़ना। एसआई भी बनेंगे और बहुत तरक्की करेंगे और बहुत अच्छे पद पर जाएंगे, क्योंकि परिस्थितियां आपकी क्या रही है, आप कहां से गुजरे हैं, वो मैटर नहीं करता है। संघर्ष कितना कर रहे हो, आप डटे कितने हुए हो, मैदान छोड़ के भाग तो नहीं रहे हो, बस उस बात पे आपका सिलेक्शन तय करता है। ठीक है जी, आगे आपको हम दिखाते हैं। ऐसे भरे पड़े हैं स्क्रीनशॉट, मैं आपको केवल 2-4 ही दिखाऊंगा, क्योंकि आपको मैं बता चुका हूं कि पूरा मोबाइल भरा पड़ा है, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया। ये देखिए सर, मेरा नाम राघवेंद्र ठाकुर है। मैंने मात्र 30 दिनों में विनर्स इंस्टीट्यूट की सहायता से पुलिस भर्ती परीक्षा पास की है। इस सहायता के लिए आपका धन्यवाद। और इनकी रैंक 52 है, बहुत बढ़िया। मतलब रैंक 40, 50, 60, 100 तो बहुत बच्चों की है ना। और दिखाते हैं हम आपको, ये देखिए, ये बच्चा जो है एसएससी जीडी में भी सिलेक्ट हुआ है और कांस्टेबल में भी, और ऐसे बहुत बच्चे हैं जो जीडी और कांस्टेबल दोनों में सिलेक्ट हुए हैं, है ना। तो अभिषेक है, ये कांस्टेबल जीडी, एसएससी जीडी में, सीआईएसएफ में सिलेक्शन हुआ है। इसका श्रेय आदित्य सर को जाता है। दुनिया में जो शब्द तारीफ को दर्शाने के लिए बनाए गए, उनसे तारीफ हो ही नहीं सकती। थैंक यू भाई। और बस बाकी तो फिर बहुत चीजें हैं। ये देखिए, एक और यहां पे आप स्टूडेंट देख सकते हैं, इनका नाम शायद यहां पे दिख नहीं रहा है मुझे। मैं और मेरी सिस्टर दोनों आपके YouTube से वीडियो देख के प्रिपरेशन करते थे, आपकी ही क्लास से पढ़ के अच्छे मार्क्स आए हैं, सिलेक्शन भी हो गया है। रैंक 1 रेडियो में एसटी फीमेल रैंक 1 है, रेणुका नाम है इनका, और रैंक 42 है जीडी कांस्टेबल में। ठीक है हाँ, चलिए अब आते हैं फाइनली उस चीज पे जिसका आप सभी को अंदाजा भी नहीं है, और विनर्स की पूरी टीम, विनर्स के टीचर्स, अभी किसी ने भी इसको नहीं देखा है। तो फाइनली हम इसको बहुत लंबे समय से बना रहे थे, पहले आप इसको एक बार अच्छे से देख लें। ये विनर्स का एक नया स्टूडियो तैयार हुआ है जो अपने आप में बहुत यूनिक है, और आपने ऐसा स्टूडियो नहीं देखा होगा। इसको हमने नाम दिया है प्राइम स्टूडियो। और आप में से जितने भी लोग सिलेक्ट हुए हैं, अब आपका इंटरव्यू यहीं पर होगा मेरे साथ। ठीक है, तो कौन कौन यहां तो मैं बैठूंगा, यहां पे कौन कौन आना चाहता है बता दो जरा। और आगे भी जिन भी बच्चों का सिलेक्शन होगा, अब आप मेरे साथ इस स्टूडियो में मिलेंगे। यहां पे बैठकर आपकी संघर्ष की कहानी पूरी दुनिया को बताएंगे और सबके साथ उसको शेयर करेंगे। सो लॉन्चिंग प्राइम स्टूडियो फॉर इंटरव्यू फॉर सिलेक्टेड स्टूडेंट्स, फॉर दोज हु हैव वर्कड रियली हार्ड एंड बिकम समथिंग इन योर लाइफ। ठीक है जी, तो जिनका भी सिलेक्शन हुआ है तैयार हो जाओ यहां आने के लिए। और जो आने वाले समय में सिलेक्ट होने वाले हैं किसी भी पद में, चाहे एसएससी, चाहे बैंक, चाहे आप एसआई बनो, पटवारी बनो, आपके संघर्ष की कहानी शेयर करने का एक मंच बनाया गया है विनर्स का ऑल न्यू प्राइम स्टूडियो। और इसको अभी हमारे फैकल्टीज ने भी नहीं देखा है, वो भी अब इसको देख रहे होंगे कि इतना भव्य स्टूडियो जो है बनके तैयार हो चुका है। और आप कोइंसिडेंस देखिए कि ये स्टूडियो तैयार हुआ और उसी के बाद रिजल्ट आ गया, और अब इसमें काम भी चालू हो जाएगा, क्योंकि एसएससी जीडी में बहुत अच्छे बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, बहुत सारे बच्चे उसमें सिलेक्ट हुए, बहुत अच्छी रैंक वो लेकर आए,
और कांस्टेबल में तो परिणाम आपके सामने है। जो लोग लेट आए इस वीडियो को एक बार पीछे जरूर देखना, कुछ काम की चीजें मैंने आपको बताई है। ठीक है, चलिए तो अब आते हैं अंतिम चीज पर, जिसके बारे में आज सुबह से और कल शाम से ही चर्चा शुरू हो गई थी, और वो है नई भर्ती, है ना। नई भर्ती इसी महीने निकलेगी। देखो दैनिक भास्कर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा है कि नई भर्ती जो है इसी महीने निकलेगी। ठीक है, यानी नवंबर में 7,500 नए आरक्षक की भर्ती आनी है। लेकिन इस बार सबसे बड़ा जो बदलाव होना है वो क्या है, वो मैं आपको बताता हूं। 50% मार्क्स आपके रिटर्न के रहेंगे, यानी सब्जेक्टिव रहेंगे, और इस बार 50% मार्क्स आपके फिजिकल के होने वाले हैं। ठीक है, पहले फिजिकल केवल क्वालिफाइंग होता था, मार्क्स नहीं मिलते थे। लेकिन आपको पता है मुख्यमंत्री जी ने पिछले साल इसकी घोषणा कर दी थी कि अब से जो भी भर्ती होगी कांस्टेबल की, उसमें 50% मार्क्स फिजिकल के होंगे, ताकि जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं, छोटे शहरों के बच्चे हैं, या आप आदिवासी वर्ग के बच्चे हैं जो फिजिकली बहुत फिट है लेकिन थोड़े से पढ़ाई लिखाई में कमजोर होने के कारण वो पुलिस विभाग में सेवा नहीं दे पाते, क्योंकि फिजिकली फिट होना भी जरूरी है, तो उन लोगों के अब बहुत अच्छे चांस से सिलेक्ट होने के। 50% मार्क्स रिटर्न के, 50% मार्क्स फिजिकल के, और कोई समस्या नहीं है, नेगेटिव नहीं लेना है, बिंदास रहना है, पढ़ाई भी अच्छी करनी है। फिजिकल देखो, फिजिकल पहले क्वालिफाइंग था, फिजिकल के इस बार मार्क्स होंगे, लेकिन फिजिकल की तैयारी तो पहले भी करनी पड़ती थी, फिजिकल की तैयारी आपको अभी भी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो उसमें कोई फर्क नहीं है। तो अब तैयार हो जाइए सभी विद्यार्थी, क्योंकि पिछले साल जो वैकेंसीज थी वो 6,000 निकली थी, जिसका रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। और अब आप यहां पढ़ लीजिए, अंतिम परीक्षा परिणाम सरकार के द्वारा घोषित 73% आरक्षण के अनुसार जारी किए गए हैं। वही सरकार 7,500 नए आरक्षकों की भर्ती करने जा रही है। इसकी अधिसूचना इस महीने जारी होगी। पूरे चांस है कि इस महीने कांस्टेबल की वैकेंसी आ जाएगी। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि जिनका कांस्टेबल में सिलेक्शन हो गया है, आपको रुकना नहीं है, एसआई बनने का मौका है, क्योंकि अगले ही साल एसआई की वैकेंसी भी आ रही है, पटवारी की वैकेंसी भी आ रही है। तो लगे रहना, आपको एसआई बनाने का मैंने वादा किया था, वो भी मैं पूरा करूंगा, बस साथ मत छोड़ना, बने रहना। जिस तरीके से कांस्टेबल के एग्जाम को फोड़ा है, एसआई को भी फोड़ेंगे, पटवारी को भी, हर एग्जाम को फोड़ेंगे। ठीक है, और जिन्होंने अभी तक तैयारी शुरू नहीं करी है, मेरा आपको सजेशन रहेगा कि विनर्स की आप ऐप पर जाइए और पीबी फाउंडेशन बैच आप सभी को ज्वाइन कर लेना चाहिए। पीबी फाउंडेशन, इससे आपके एसआई, कांस्टेबल, पटवारी सभी परीक्षाओं की तैयारी हो जाती है। तो जो तैयारी अच्छी करना चाहते हैं, आने वाले 2-3 महीनों में अपने आप को तैयार करना चाहते हैं, विनर्स की ऐप पर जाइए और इसको ज्वाइन करिए। बहुत नाम मात्र की फीस है, पूरे 14-15 विषय, 1 साल की वैलिडिटी, और बेहतरीन शिक्षकों के साथ पढ़ने का मौका आपके पास है। तो इसको आप जरूर ज्वाइन कर लो। व्यापम का फाउंडेशन बैच, कोई अलग से एसआई पटवारी नहीं, सबकी तैयारी आपकी इसी एक बैच से हो जाएगी। तो इसको आप लोग ज्वाइन कर लेना, मैं इसके बारे में बाद में और आपको जानकारी दूंगा। अब देखिए, जो नई परीक्षा होगी, 50% अंक लिखित और 50% जो अंक है वो आपके शारीरिक परीक्षा के होंगे। मध्य प्रदेश में एसटी को 20%, एससी को 16%, ओबीसी को 27%, 10% ईडब्ल्यूएस को आरक्षण दिया जा रहा है। हालांकि 2019 के बाद से आरक्षण का यह मामला पेचीदा रहा है, और इस बार जो रिजल्ट लेट होने का जो रीजन रहा ना, वो भी यही सब आरक्षण और किसको कितना मिलना चाहिए, इस सब के चक्कर में ही लेट हुआ है। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षक भर्ती में 27% आरक्षण दिया था, लेकिन इस मामले में हाईकोर्ट का अंतिम फैसला आने तक उनका रिजल्ट भी जो है अटका पड़ा है ना। 4 विषयों में ओबीसी वर्ग के चयनित शिक्षकों की नियुक्ति नहीं मिल रही है। मध्य प्रदेश में 2019 में सरकार ने ओबीसी को 27% आरक्षण दिए जाने का प्रावधान किया, जिससे सरकारी नौकरियों में आरक्षण की सीमा 50% पार कर गई। ठीक है, और भी जानकारी दी है दैनिक भास्कर के फ्रंट पेज पे, आप इसको पढ़ सकते हो। आज की यह खबर है, बाकी फिर बहुत सारी चीजें जो यहां पे आपको कही गई है। तो अब मुद्दा यह आता है कि सर, इस 7,500 नए आरक्षक के लिए हमें क्या करना है, क्या करना चाहिए, या कोई और बदलाव होगा। मैंने आपसे कहा कि 50% जो मार्क्स है वो रिटर्न के रहेंगे और 50% मार्क्स आपके फिजिकल के रहेंगे। लेकिन आपको पढ़ना वही है भाई, मैथ्स ही पढ़ना है।
रीजनिंग पढ़ना है, जीएस पढ़ना है, साइंस पढ़ना है, एमपीजी के पढ़ना है, विषय वही रहेंगे, सब्जेक्ट वही आएंगे जो पहले आते थे। मात्र बदलाव क्या हो रहा है कि अब 50% आपके फिजिकल के भी मार्क्स होंगे। और चिंता मत करो, विनर्स की फिजिकल एकेडमी भी चालू होने वाली है, फिजिकल की तैयारी भी हम आपको कराएंगे और विनर्स के विद्यार्थियों के लिए तो फ्री रहेगा, टेंशन ही मत लेना उसका, है ना। तो फिजिकल एकेडमी भी विनर्स की बहुत जल्दी आ रही है। तो ये जो आपके 50% फिजिकल के मार्क्स हैं, इसकी जिम्मेदारी भी हमारी, ठीक है। तो आपको इन दोनों का टेंशन नहीं लेना है, दोनों का टेंशन हमारा। आप तो मेहनत कर सकते हो तो बताओ, बाकी सब चीजें छोड़ो, है ना। आप स्कूल में पढ़ने में कैसे थे, आप कितने छोटे गांव से हो, आप कितने मध्यम वर्गीय परिवार से हो, गरीब परिवार से हो, पढ़ने लिखने में कच्चे हो, ये मैटर ही नहीं करता। विनर्स में टैलेंट है या नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता। आज से मेहनत कर सकते हो क्या, तो बात करो बस। क्या हो गया, कहां से आए हो, किन परिस्थितियों में हो, फर्क नहीं पड़ता है। आज से मेहनत कर सकते हो तो आपके सिलेक्शन की जिम्मेदारी मेरी है। लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी और अपने इतिहास को, अपने पास्ट को भूलना पड़ेगा और जो बोला जाए बस वो करना पड़ेगा। और आने वाले समय में आपकी भी फोटो जो है, आपका भी नाम यहां पे दिखाई देगा और आपको भी प्राइम स्टूडियो में आने का मौका मिलेगा और अपने संघर्ष की कहानी आपको बयां करने का मौका मिलेगा। इसलिए टेंशन नहीं लेना है, हर चीज संभव है। मेहनत, क्योंकि देखिए जब एग्जाम हुआ था, है ना, उसके बाद जब रिजल्ट आया, बहुत सारे लोगों ने, क्योंकि क्या होता है जब अपना सिलेक्शन नहीं होता है तो हम हर चीज पे आरोप लगाते हैं, यहां ये हुआ है, यहां ये गड़बड़ हुआ है, यहां कुछ भी हो गया है। लेकिन जितने भी बच्चे पढ़ने लिखने वाले थे, जिन्होंने मेहनत करी है, सबके सब सिलेक्ट हुए हैं, है ना। तो अगर मेहनत करेंगे तो सब फोकट की बात है कि ये दिक्कत हुई है, ये धांधली हुई है, ये हुआ है, वो हुआ है। मेरी नजरों में जितने जितने लोगों ने मेहनत करी थी वो सब निकल गए, है ना। कुछ लोगों के साथ जरूर गलत हुआ है, जहां पे कट ऑफ से ज्यादा मार्क्स है फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, उनके लिए भी हम देख रहे हैं कि क्या किया जा सकता है। लेकिन लगभग अगर हम बात करें तो 99% जितने स्टूडेंट मेरी नजर में थे, मेहनती थे, वो सब निकले हैं। तो सिलेक्शन होता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। मेहनत करनी है, खुद पे भरोसा रखना है, ये बात आप ध्यान रखना, ठीक। अब आप ये छोड़ो फिजिकल में क्या मार्क्स होंगे, बाद की बात है यार, रूल बुक आने दो। मैं आपसे ये पूछता हूं कि क्या आपका मैथ्स तैयार है, क्या रीजनिंग तैयार है, जीएस तैयार है, साइंस तैयार है, एमपीजी के तैयार है। आप तो ये बात करो ना, आप ले दे के यहां जा रहे हो। और फिजिकल में अगर 50% मार्क्स हुए तो ये तो सबके लिए हुए ना, क्यों चिंता कर रहे हो। जो हो रहा है वो सबके लिए हो रहा है, जो बदलाव हो रहा है वो सबके लिए हो रहा है, तो काहे चिंता करते हो, है ना। आपको चिंता जिस चीज की करनी है ना, आप उससे भटकते हो। इन पे सोचो, क्योंकि पहले रिटर्न होगा फिर फिजिकल होगा, है ना। आपने कल शायद ये भी पढ़ा होगा, स्टेट प्रेस क्लब ने भी एक जानकारी जारी करी थी कि 6000 की भर्ती का रिजल्ट आ चुका है, 7500 अतिरिक्त पदों की भर्ती हेतु रूल बुक का अनुमोदन कर दिया गया है। 7500 पुलिस आरक्षकों की भर्ती में माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अनुसार 50% लिखित, 50% शारीरिक परीक्षा के मापदंड और प्रावधान के अनुसार रूल बुक शामिल किए गए हैं। नवंबर माह में ही उक्त पुलिस आरक्षक के 7500 पदों की भर्ती का विधिवत विज्ञापन जारी किया जाना नियत किया गया है। यानी हर तरफ से संकेत मिल रहे हैं कि इस महीने वैकेंसी आएगी, ठीक है। तो भटकना बंद करिए, नेगेटिविटी से दूर बचिए। कई सारे बच्चे जो रह गए, चिंता मत करो, और जॉब शुरू करना चाह रहे हैं कर दो शुरू, है ना भाई। नवंबर में नहीं आएगा, दिसंबर में आएगा, लेकिन आना तय है नोटिफिकेशन, है ना। और एक चीज ध्यान रखना कि नोटिफिकेशन जब निकलेगा तो एग्जाम में समय काफी कम मिलेगा। एग्जाम में कोई 4-6 महीने आपको नहीं मिलेंगे कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाए, समय बहुत कम मिलेगा, इसका विशेष ध्यान आप रखिएगा, ठीक है जी। तो तैयार रहिए। बाकी अगर आपकी और कोई दिक्कत परेशानी है, जो लेट आए हैं उन्हें मैं फिर से दिखा देता हूं। विनर्स का ऑल न्यू प्राइम स्टूडियो फॉर सिलेक्टेड स्टूडेंट्स के इंटरव्यू अब यहां पर लिए जाएंगे, और बाकी हम आपको बहुत सारे बच्चों के परिणाम दिखा चुके हैं। और जिन भी विद्यार्थियों का चयन हुआ है, जल्दी से आप अपने रिजल्ट को मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। यहां पे आपको मैं ही जवाब दूंगा, 8889995567 पे व्हाट्सएप करें, फिर मैं आपको कॉल करके बातचीत करके और सारी चीजें हम समझेंगे। और सभी चयनित विद्यार्थियों के लिए कुछ अद्भुत प्लान हम कर रहे हैं। आपसे कमिट किया था, सभी बच्चों को गिफ्ट हम देंगे। जितने भी बच्चे सिलेक्ट होंगे उन्हें गिफ्ट मिलेगा, जिनकी रैंक आई है उनको स्पेशल गिफ्ट मिलेगा। तो तैयार हो जाओ, आपको
गिफ्ट हम देंगे और मजा आ जाएगा, ऐसे गिफ्ट हम आपको देंगे। प्लस आपके लिए कोई अच्छी चीजें और भी प्लान कर रहे हैं तो शेयर करिए डायरेक्ट मेरे साथ, और इस पे केवल जिनका सिलेक्शन हुआ है प्लीज वही लोग मैसेज करिएगा। इसके अलावा अन्य किसी प्रकार का मैसेज करेंगे तो आपको इस पे जवाब मैं नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि मैं, आप समझिए 8 घंटे मैंने व्हाट्सएप पे बिताए हैं अपने अभी पिछले 12-13 घंटे में, मतलब 4 या 5 घंटे सोया हूं और 8 घंटे से व्हाट्सएप चला रहा हूं। वो बहुत कोशिश करने के बाद भी अभी 500 मैसेज पढ़ने बचे ही है मेरे, 542 मैसेज अभी पढ़ने बचे, और अब तक तो संख्या और बढ़ चुकी होगी। ठीक है जी। बाकी ये हम आपको दिखा चुके हैं हमारे मोबाइल की स्थिति, ये स्थिति है, और ये क्षण जो है इसका मजा ही अलग है। पूरा मोबाइल भरा पड़ा है केवल विद्यार्थियों की फोटोज और उनके रिजल्ट से। ठीक है, चलिए, तो बाकी सारी चीजें आपको क्लियर हो गई हैं। अब अगर आपके कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। बाकी जल्द ही हम आपसे मिलते हैं। हो सकता है शाम को कुछ और चीजें आपके साथ शेयर करनी, तो मैं शाम को फिर से लाइव आऊं। तो आप टेलीग्राम पे सब लोग जुड़ जाओ, ठीक है। टेलीग्राम पे आप जाइए, द विनर्स इंस्टीट्यूट से जुड़ जाइए और विनर्स की ऐप डाउनलोड करके रखिए। और अगर आपको तैयारी करनी है तो फिर विनर्स ऐप पर आपको कोर्स ले लेना चाहिए, बाकी फिर आपकी मर्जी है। आज नहीं तो कल आपको आना तो विनर्स में ही पड़ेगा, क्योंकि एक बेहतरीन क्वालिटी चाहिए, शानदार शिक्षकों का अनुभव चाहिए और सिलेक्शन की जिम्मेदारी के साथ पढ़ाई करनी है। तो विनर्स में आपका स्वागत है, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी। केवल कोर्स ज्वाइन करने से हम आपको नहीं बोल सकते कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। केवल कोर्स ज्वाइन नहीं करना है, कोर्स ज्वाइन करने के बाद मेहनत करनी है, क्योंकि रोज हम मिलते हैं, लाइव क्लासेस है, आपको रोज बताएंगे क्या करना है, बस आपको वो चीजें करते जानी है। तो बस विदा लेते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेहनत करते रहिए। टेक केयर।